कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। यहाँ पर T<D का मतलब है कि यदि दो प्लेटों के बीच की दूरी d है और यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T है तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अर्थात वो आंशिक रूप से प्लेटों के बीच भरा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हमको चित्र बनाना है। तो इस चित्र में आप देख रहे होंगे ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें कौन कौन सी हैं। एक प्लेट P1 है और एक प्लेट क्या हो गया, P2 हो गया। दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, D है, और यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, A है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो T लिखा हुआ है ये T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक हवा में होगी, इसको मान लेते हैं E1, और एक इसके अंदर होगी परावैद्युत पदार्थ में, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो इस तरह से इसे करना है। अब इस चित्र के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चित्र के बारे में लिखते हैं, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें P1 P2 है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। दोनों के बीच की दूरी D है तो ये D है। इनका क्षेत्रफल A है तो A है। यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसकी मोटाई क्या है, T है। और यहाँ पर P1 प्लेट को क्या किया गया है, +Q आवेश दिया गया है, और P2 प्लेट को पृथ्वीकृत किया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। इसमें प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा = Q/A है। इसमें भी हमको 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हमको निकालना है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये होता है σ/ε0। और दूसरा हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच का विभवांतर, और ये होता है विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी V = ED। और तीसरा हमको निकालना है C = Q/V, संधारित्र की धारिता। बस ये 3 स्टेप ध्यान रखना, बड़े आसानी से सवाल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 बार निकालना है। एक बार वायु के लिए निकालना है और एक बार हमको परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालना है। इसलिए यहाँ पर हम E1 लिख दिए हैं और यही सूत्र लिख दिए हैं σ/ε0। लेकिन सिग्मा का जो मान होता है, यहाँ देख रहे होंगे सिग्मा का मान Q/A है। तो यहाँ सिग्मा हटाए उसकी जगह पर क्या रख दिए हैं, Q/A रख दिए हैं। अब हमको फिर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, लेकिन इस बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत माध्यम में निकालना है। तो ये है E2, और यही फार्मूला है σ/ε0 K लिख दिए हैं, जहाँ पर K क्या है, ये परावैद्युतांक है। तो यहाँ पर अब हम सिग्मा का मान रख देंगे Q/A, तो ये Q/A रख दिए। बाकी जो लिखा था वो है पहले से ε0 K है, क्योंकि यहाँ सिग्मा की वैल्यू रख दिए। अब हमको निकालना है प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर का मैं सूत्र वही बताया था, विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। तो सबसे पहले यहाँ पर E1 है। E1 क्या था, ये था वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर चित्र में देखिए वायु कौन से भाग में है, यहाँ इतने भाग में वायु है। जहाँ जहाँ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ये वाला भाग किसका है, वायु का। ये भी वाला भाग किसका, वायु का। और ये वाला भाग वायु का नहीं है, T वाला। तो हम क्या करेंगे, वायु कितने में है, D-T में है। माने T को हटा दो तो किसका एरिया आ जाएगा, वायु का। तो जो वायु है वो D-T में है, इसलिए यहाँ पर जो वायु की मोटाई ली गई है वो क्या ली गई है, D-T। इसी तरह से दूसरा देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके लिए, जब परावैद्युत पदार्थ हो। अब उसकी मोटाई कितनी है, T, इसलिए यहाँ पर × में क्या हो गया, T। अब इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख देंगे। तो ये क्या लिखा, E1, और यहाँ पर देखिए ये है E1 का मान। E1 का मान उठा करके यहाँ पर रख दिया गया है Q/ε0A, और ये D-T उसी तरह लिख दिए। इसके बाद ये प्लस है, प्लस लिख दिए। फिर E2 की बात हो रही तो E2 का मान देख लीजिए, ये है, ये E2 का मान रख दिए, × T है तो T लिख दिए। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये Q/ε0A में और ये Q/ε0A में, इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचा, यहाँ तो ये पूरा निकल गया, तो क्या बचा, D-T। यहाँ पर देखिए ये निकला, ये निकला, ये निकला, तो क्या बचा, ऊपर बच रहा T, नीचे बच रहा K, तो ये हो गया T/K। इस तरह से कॉमन ले लिए। ये आ गया विभवांतर प्लेटों के बीच का।
अब हमको निकालना है प्लेटों के बीच की संधारित्र की धारिता। तो धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर Q/V होता है, तो Q की जगह Q लिख दिया और ये जितना V का मान है ये वाला, ये यहाँ पर V का मान रख दिए। अब यहाँ पर मान रखने पर, V का मान रखने पर देखिए Q और Q कैंसिल हो जाएगा। ये जो ε0 है इसका पक्षांतर कर देंगे ऊपर, तो इस तरह से आ जाएगा। नीचे आ गया, देख लीजिए D है तो यहाँ पर D हो गया, यहाँ पर T है। इस T को यदि कॉमन लेना चाहें तो ये T को बाहर निकालेंगे तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो सामने माइनस है तो यहाँ -1/k आ जाएगा। इस तरह से ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। थैंक यू।